बड़ी खबर आ रही है, पहले आपको ये बड़ी खबर दे दें। ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को भी नोटिस जारी किया गया है। 3 फरवरी को अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। आईपैक रेड मामले में ईडी ने याचिका दी थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी किया गया है। 3 फरवरी को अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। अतुल भाटिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से? देखिए मीनाक्षी, ईडी की बड़ी जीत हुई है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि चाहे वो पश्चिम बंगाल के डीजीपी हो, पुलिस कमिश्नर हो कोलकाता के, इसके अलावा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल सरकार, इन सभी को जिनको ईडी ने इस पूरे मामले के अंदर जिनके नाम लिए थे, उन सबको जो सुप्रीम कोर्ट है उसने नोटिस जारी किया है। 2 हफ्ते के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया और इस पूरे मामले की सुनवाई जो है वो 3 फरवरी की होगी। इसके अलावा जितनी भी सीसीटीवी फुटेज है जो उनको सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है, जो एसजी तुषार मेहता है और इसके अलावा एएसजी एसवी राजू, उन्होंने ये बात कही थी कि 4 एफआईआर जो है वो ईडी के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की गई। उन्हें लगातार डराया धमकाया जा रहा है और कोई भी एजेंसी अगर स्वतंत्र काम करती है, उसकी नीयत साफ है, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। और यही कारण है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर के अंदर यह कहा है कि यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि ईडी और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई में क्षेत्रीय पुलिस हस्तक्षेप कर रही है। साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है कि संविधान हर एक व्यवस्था को स्वतंत्र तरीके से काम करने की छूट देता है। ऐसे में एक राज्य की एजेंसी या पुलिस को इस तरीके की गतिविधि करने की छूट नहीं दी जा सकती। यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। स्थितियां और बिगड़े और कानून का राज खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी केंद्रीय एजेंसी को किसी पार्टी के चुनावी कार्यक्रम में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, लेकिन सही तरीके से किसी गैर कानूनी गतिविधि के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, डीजीपी जो है पश्चिम बंगाल के, पुलिस कमिश्नर और इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। तो जहां तक लगातार जो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से और ममता बनर्जी की तरफ से यह बात कही जा रही थी कि हाईकोर्ट में ईडी को जाना चाहिए, यह मामले की सुनवाई नहीं होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। लेकिन अतुल, जो इस नोटिस में लिखा गया है, जो आप पढ़ रहे हैं कि किसी भी केंद्रीय एजेंसी को किसी पार्टी के चुनावी कार्यक्रम में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। ईडी तो वहां पर गई थी कोयला घोटाले से जुड़े हुए मामलों में जांच करने के लिए। पश्चिम बंगाल सरकार तो यही कह रही है ना कि हमारे चुनावी कार्यक्रम में हमारी चुनावी डिटेल्स, हमारी पार्टी से जुड़ी हुई गोपनीय दस्तावेजों को हासिल करना चाह रही थी ईडी। बिल्कुल, देखिए लगातार इस तरीके के तर्क जो है वो कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से दिए गए, लेकिन ईडी लगातार इस बात को कह रही थी, चाहे वो तुषार मेहता हो सॉलिसिटर जनरल, चाहे वो एएसजी एसवी राजू हो, उनका ये कहना था कि ईडी जो है वो एक 2020 का घोटाला है जिसकी जांच कर रही है। जांच के दौरान यह खुफिया जानकारी मिली थी कि 20 करोड़ रुपए की अपराध की आय वो आर कांतिलाल की फर्म को ट्रांसफर की गई थी, जिसे आगे आईपैक फ्रेमवर्क के तहत उसके काम को अंजाम देने के लिए लगा दिया गया था। ये ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलों में कहा है। और इसके अलावा ईडी की तरफ से कहा गया कि अधिकारी जो है वो संबंधित परिसर की तलाशी लेने गए थे, उसी दौरान वहां पर कोलकाता के जो आईपीएस है डिप्टी पुलिस कमिश्नर, वो वहां पर पहुंचे और इसके बाद उन्होंने पूरी जांच के अंदर हस्तक्षेप किया। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा आदेश आया है, इसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को सुनेगा और जिस तरीके से नोटिस मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल सरकार, डीजीपी पश्चिम बंगाल और इसके अलावा कोलकाता कमिश्नर, इन सभी को नोटिस दिया गया है और सभी को 2 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा गया है। तो एक बड़ी जीत हम इसे ईडी की सुप्रीम कोर्ट के अंदर कह सकते हैं। ये बात तो सही है, क्योंकि इस नोटिस में जो बात अतुल लिखी हुई है कि स्थितियां और बिगड़ने पर कानून का राज खत्म हो सकता है। अब ये सोचें कि इस पर ममता बनर्जी अब क्या अपना स्टेटमेंट लेकर जाएंगी या पुलिस यहाँ पर क्या अपना स्टेटमेंट देती है कोर्ट में। ईडी को झटका लगा इसमें। ईडी ने तो कहा था कि तत्काल एफआईआर दर्ज करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट दे। नोटिस तो इश्यू होगा ही ना। नोटिस में कौन सी ऑब्जर्वेशन, कुछ भी आपने 2 वीक का समय दे दिया है, तो आप कहते हैं कि 4 दिन के अंदर जवाब दे, इसके अंदर हम अगले वीक सुनवाई करेंगे। 3 फरवरी तक आपने दे दिया। ईडी जिद कर रही थी कि भाई एफआईआर ममता बनर्जी के खिलाफ, डीजीपी के खिलाफ, पुलिस कमिश्नर के खिलाफ दर्ज हो।
सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश नहीं दिए, तो मुझे लग रहा है कि ईडी को कोई बहुत सपोर्ट मिला नहीं सुप्रीम कोर्ट से। नोटिस तो मिलना ही था, एक बड़ी खबर और बता दें सर, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगाई है, क्योंकि वहां से ये भी किया जा रहा था ना कि भाई ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर भी रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक ईडी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर भी रोक लगाई है। अतुल, इस पर भी जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए ये ईडी की तरफ से लगातार जो एसवी राजू एएसजी हैं और तुषार मेहता जो कि सॉलिसिटर जनरल हैं, वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि ईडी अधिकारी को धमकाया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, सबूतों को मिटाया गया, चोरी की खुद ममता बनर्जी का नाम लिया गया और ईडी के अधिकारियों पर ही 4 एफआईआर दर्ज कर दी गई। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसके अंदर ये कहा है कि जो स्टे लगा दिया है इन एफआईआर के ऊपर और कहा है कि जब तक अगली सुनवाई होगी इस पूरे मामले जो एफआईआर दर्ज की गई है उन पर पूरे तरीके से स्टे रहेगा। ठीक, अतुल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।